दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी वीडियोज बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं इस चैनल पे शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। लेकिन मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं और कई लोगों ने कहा है कि सर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे आप वीडियोस बनाइए कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है उसके बारे में सर बताइए। एक बड़ा टॉपिक है, छोटी छोटी बहुत सारी वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है और इसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक ट्रेडिशनल पेंशन दिया करती थी अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद, उसको बदलने के लिए उसके बदले में एक स्कीम स्टार्ट करी थी। इसको कहा गया था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसका कंसेप्ट ये होता था कि इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता था और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था और इस फंड को 3-4 जगह इन्वेस्ट किया जाता था। उसके बारे में थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन 2009 में इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी ओपन कर दी गई। अब इसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हो तो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे और आपका बॉस भी कंट्रीब्यूट करेगा। और मोरओवर जो एम्प्लॉय नहीं है या जिनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है वो केवल अकेले भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, जिसको कहा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो आप और आपका एम्प्लॉयर, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो या आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड नहीं है तो केवल आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। इस स्कीम में जो एक साल में मिनिमम अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है वो 1000 रुपए होता है। कम से कम 1000 रुपए पर एनम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन ये जो पैसा होगा ये आप डिपॉजिट करते रहोगे और डिफरेंट जगह इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे इक्विटीज में लगाया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाएगा और ऑल्टरनेटिव एसेट्स, कुछ जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इस तरीके की ऑल्टरनेटिव एसेट्स होती हैं, थोड़ा सा पैसा वहां भी लगाया जाता है। लेकिन मेजरली जो लगाया जाता है वो इक्विटीज के अंदर इसका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से मार्केट ड्रिवन हो गया। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो आपका पैसा जा रहा है ये रिटायरमेंट या 60 की एज तक, वैसे 75 की एज तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम रिटायरमेंट या 60 की एज तक की बात करते हैं। 60 की एज पे आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो आप विड्रॉ करोगे वो केवल आप 60% विड्रॉ करोगे। जो भी आपका टोटल फंड होगा उसका 60% आपको लमसम में मिल जाएगा और 40% आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। एन्युटी प्लान क्या होता है? एन्युटी प्लान एक तरीके का पेंशन प्लान है। वो आप एक फंड मैनेजर या बहुत सारी कंपनीज में से किसी को आप पैसा दे दोगे और उसमें से आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती रहेगी। इसको कहा जाता है एन्युटी प्लान। तो 60 पैसा टोटल फंड का आपको रिटायरमेंट के समय इमीडिएटली मिल जाएगा और 40% की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, जिससे लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती रहेगी। तो सर क्या इसको हम रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ कर सकते हैं? वैसे तो अलाउड नहीं है, रिटायरमेंट के समय ही आपको मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इमरजेंसीज में आप इसको रिटायरमेंट से पहले भी विड्रॉ कर सकते हो। और वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी इमरजेंसी है, कौन कौन से केसेस में आप कर सकते हो। और इसमें 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करते करते कम से कम 3 साल हो चुके हो तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। और जो विड्रॉल की लिमिट होती है, जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसका 25% तक कर सकते हो। जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है उसके 25% तक कर सकते हो। और जो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ कर सकते हो, मेरे सामने लिखे हुए हैं, मैं आपको देख के बताता हूं। हायर एजुकेशन, अगर बच्चे की हायर एजुकेशन है या फिर आपके बच्चों की शादी है, मैरिज ऑफ द सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रन लिखा हुआ है, आप रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करना चाहते हो, या फिर आप कोई किसी फैमिली मेंबर या किसी के लिए जो फैमिली नियर एंड डियर वंस हैं उसमें किसी को स्पेसिफाइड डिजीज की लिस्ट दे रखी है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अगर उसके खर्चों के लिए विड्रॉ करना चाहते हो तो भी परमिशन मिली हुई है। और इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक केसेस दे रखे हैं, उनके लिए केवल आप
रिटायरमेंट से पहले 60 की एज से पहले विड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज ये पूरा का पूरा रिटायरमेंट फंड है, आपकी ओल्ड एज जो लाइफ होती है उसको सेव करने के लिए एनपीएस की स्कीम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये बहुत बेसिक बातें मैंने भी आपके लिए बताई हैं, लेकिन बहुत एडवांस तक लेवल पे लेके जाऊंगा। और छोटी से छोटी बात, टीयर 1 क्या होता है, टीयर 2 स्कीम क्या होती है, फंड मैनेजर क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी इक्विटीज में हमारा पैसा लगना चाहिए, क्या हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में फ्यूचर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बस उस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप एनपीएस के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी मुझसे चाहते हैं, कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।